नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड, जिसे हम गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, इसलिए बनाया गया ताकि जो मरीज़ है उन्हें इस कार्ड के माध्यम से ज़्यादा फ़ायदा हो, फ्री इलाज भी करवा सकें और दवाइयाँ भी जो हैं उन्हें मिल सकें। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एडवाइज़र जो हैं, हेल्थ एडवाइज़र, वो टाइम टू टाइम सर्वे करते हैं हॉस्पिटल्स में जाकर, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा हॉस्पिटल जो है वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है, क्या गोल्डन कार्ड का जो फ़ायदा है वो आम जनता तक पहुंच पा रहा है। और वहीं हम आपको बता दें कि जम्मू का एसएमजीएस हॉस्पिटल, जिसे सेकंड रैंक ओवरऑल जो है सेकंड रैंक मिला है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कीम का फ़ायदा यहाँ के पेशेंट्स को मिल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एसएमजीएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपको मुबारकबाद, क्योंकि सेकंड रैंक पर आए हैं आप और बहुत ही बड़ी बात है। किस तरह से आप इस सेकंड रैंक को मेंटेन करना कितना मुश्किल रहा? तो मैम, मेरी टीम को है, जो टीम काम करती है, A to Z लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली आप कोई काम नहीं कर सकते हो। बाकी रही बात मेंटेन की, तो उसके लिए थोड़ा और चैलेंज हमारे लिए बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम रेगुलर अपना जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको अवेयर करते हैं सारी स्कीमों से, और पूरा एजेंसी से भी लोग आते हैं रेगुलर, वो आ रहे हैं। आज भी सुबह आए थे, वो भी हमें टाइम टू टाइम ऑन जॉब इसके अवेयरनेस और ट्रेनिंग देते रहते हैं, सो दैट हम मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा दे पाएँ। सर, ये रेगुलर बेसिस पे भी जो है टाइम टू टाइम चेक होता है, और साथ में क्या मंथली भी इसमें बताया जाता है? इसका तो ये है ना, ये ऑनलाइन है, डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन जो है, इसमें जैसे ई सेज इसका एक पार्ट है कि रेगुलर जो हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम आती थी कि पर्ची लेने में बहुत लाइन लगती थी, लोगों को वहाँ 2-2 घंटे रहना पड़ता था। तो अब आप आज देख लिया आपने हॉस्पिटल, वहाँ कोई बंदा नहीं होता, क्योंकि स्कैन एंड शेयर वहाँ एक ऐप लगा है, कोई भी स्कैन करके अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ डल जाती है और एक नंबर जनरेट होता है। काउंटर पे सिर्फ नंबर बोलना है, तो मेरा 20 नंबर टोकन है, 20 नंबर में वो 1 मिनट में आपको, 1 सेकंड में आपको स्लिप निकाल के दे देते हैं। तो वो चीज़ मेन फ़ायदा, उससे लोगों को टाइम बचता है। आजकल टाइम किसी के पास होता नहीं है। पहले सुबह 8 बजे लोग 7 बजे लाइन में खड़े हो जाते थे, अब तो 15 मिनट पहले आप आओ अपनी पर्ची लेके चले जाओ। तो इसकी डेली ऑनलाइन रैंकिंग होती है, तो डेली के शाम को 4 बजे जो एक स्टेटस आता है, उसमें भी हम नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं एसएमजीएस वाले, और ओवरऑल में हम नंबर 2 आए हैं J&K में, यूटी में, जिसके लिए हमें 15 लाख का प्राइज़ भी मिला है। जो मनी जो है हम उस पर यूटिलाइज़ करेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंप्यूटर के लिए, लीज लाइन के लिए, जो जहाँ हमें दिक्कत आ रही है वो हम उससे रिकवर करेंगे। सर, ये तो बात थी, जो ऑनलाइन लोग हैं वो आकर आप पर क्यूआर कोड जो है स्कैन करते हैं, फिर 15 मिनट में उनका नंबर आ जाता है। लेकिन आजकल जिस तरह से स्मार्ट वर्ल्ड हो रहा है, स्मार्ट इंडिया बन रहा है, सबके पास आजकल स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से चलाना नहीं आता। उनके लिए आप कैसे देखते हैं? उसके लिए मैम, हमने अपने तीनों रजिस्ट्रेशन काउंटर पे 5-5 बच्चों की टीमें बनाई है, जो हमारे एमटीएस के लोग हैं यहाँ, बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे हैं, और साथ में हमें जो पैरामेडिकल लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, ये उनके लिए भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। उनको स्टूडेंट्स को भी हम ये दिखाते हैं रोटेशन में, वो वहाँ पर उनको असिस्ट करते हैं, और उनका डाटा जो है वो खुद ही उनको अपने स्मार्टफोन से करवा के उनको स्लिप दे देते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड जो है, लोग अक्सर जब देखते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल से भी उन्हें दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं और आयुष्मान कार्ड भी जो है वो दिखाते नहीं है, ऐसा सुनने में हमारे पास कई बार बातें आती हैं। उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड भी बच जाए और हॉस्पिटल से भी फ्री दवाइयाँ जो है मुहैया हो जाए? मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी स्कीमें रखी हैं हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे, सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ का ट्रीटमेंट फ्री है, घर तक छोड़ने भी गाड़ी जाती है, 1 साल के बच्चे का ट्रीटमेंट फ्री है। तो और भी बहुत सा सामान जो है हमें सप्लाई कॉर्पोरेशन से आ रहा है, और जो नहीं आता है वो हम जनशुद्धि से और ये अमृत से लेते हैं, उसके लिए भी हमें पैसे मिलते हैं। तो कुछ 1-2% लोग ऐसे होते हैं कि कई बार वो सोचते हैं, यार सब कुछ फ्री मिल रहा है तो कार्ड क्यों यूज़ करना है, कार्ड नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर वो कार्ड यूज़ करते हैं तो उतना ही कार्ड यूज़ होता है कि जो हमें बाहर से लानी पड़ेगी। सपोज़ करो हम यहाँ पर 95% जो मटेरियल है, दवाई है, वो फ्री दे रहे हैं, वो सिर्फ हमने 15% उनका यूज़ करना है। अगर 15% कार्ड यूज़ होता तो क्लेम 15% का ही सेटल होता है हमारा, बाकी सारा पैसा उनका भी उधर बचता है उसमें। तो इसलिए ये नोशन में नहीं रहना चाहिए कि यार कार्ड छुपा दो, तो कार्ड किस लिए बताना है इनको। अगर वो किसी और स्कीम में आता है तो हमारे लोग जो हैं उसको और स्कीम का बेनिफिट देते हैं।
अगर वो नहीं आ रहा है उसमें तो फिर वो कार्ड दिखाना चाहिए कार्ड। सर जैसे अब ओवरऑल रैंकिंग में एसएमजीएस हॉस्पिटल सेकंड नंबर पे आया है, तो कितना टफ रहता है अब ओवरऑल रैंकिंग में? अब अक्सर देखा जाता है कि आप फर्स्ट या सेकंड रहते ही हैं, कितना टफ रहता है इसमें? मैम इसमें काम तो आपको करना पड़ेगा ना, काम तो ग्राउंड पे करना पड़ेगा। आप देखोगे कि हम अपना दिन जो है हम रजिस्ट्रेशन काउंटर से शुरू करते हैं, पूरा स्टाफ वहाँ से लेकर सारी जगह शाम तक, क्योंकि मेंटेन करना एक बड़ी चैलेंज है। आपने ले लिया एक दिन ले लिया, लेकिन मेंटेन करना, क्योंकि आप पे नज़र आ जाती है, आप पे मीडिया आ गया, आप पब्लिक की उसमें आ गए डोमेन में। अब इसी को मेंटेन करने के लिए हमने इसकी ब्राउन सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई किया है कि हमें एक ब्राउन सर्टिफिकेशन के लिए हॉस्पिटल को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेशन लेवल है कि ये अस्पताल इधर है। पहले ब्राउन होता है, फिर सिल्वर होगा, फिर हम गोल्ड के लिए जाएंगे। तो हमारी जितनी टीम है वो ब्राउन सर्टिफिकेशन के लिए काम कर रही है। उसके लिए कुछ नाम्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, हम तकरीबन 99% हम वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर ब्राउन सर्टिफिकेशन मिल जाएगी तो जो इंसेंटिव अभी हमें मिल रहा है पेशेंट के लिए, उसमें 5% खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, उसका एडिशनल मिलेगा हमें। और पूरी वर्ल्ड में कोई देखेगा कि J&K में ब्राउन सर्टिफाइड हॉस्पिटल कौन है, तो उसमें भी हम आने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो हो जाएगा फिर हम सिल्वर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर गोल्ड के लिए कर रहे हैं। ऑलवेज देयर इज़ ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सर, ग्रेटर जम्मू से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसएमजीएस के डॉक्टर दारा सिंह जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से कितनी कड़ी मुशक्क़त के साथ जो है ये हॉस्पिटल पूरी कोशिश कर रहा है कि हर तरह से जो गोल्डन कार्ड है उसकी जो स्कीम्स है वो लोगों तक हमेशा मुहैया होती रहे। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ एडवाइज़र्स भी यहाँ पर आके मुआयना कर चुके हैं, और अक्सर देखा जाता है कि ओवरऑल रैंकिंग में एसएमजीएस हॉस्पिटल फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर आता है। और इसी तरह से ही इस इमेज को मेंटेन करना इनके लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और ये हमेशा से ये तत्पर रहते हैं कि लोगों को गोल्डन कार्ड जो है उसके जो स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट जो यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें भी मिले। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।